अब आपको बताएं कि चिलास में आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। GBA 15 और 16 के आज़ाद उम्मीदवारों के सपोर्टर्स में झगड़ा, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला, असलहे का इस्तेमाल, फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब से। उमर, ये क्या मामला हुआ, किस बात पर झगड़ा हुआ और अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ठीक है, उमर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मनाजिर है जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चिलास में आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। GBA 15 और 16 के आज़ाद उम्मीदवारों के सपोर्टर्स में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, असलहे का इस्तेमाल भी किया गया, फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया और जिसके बाद पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग भी की गई है। और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चिलास के ये मनाजिर हैं जहां आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके हामी आपस में लड़ पड़े हैं और इसी पर बात करते हैं। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर याकूब, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ? अच्छा, बिल्कुल ये चिलास शहर का बिल्कुल मेन बाजार है जहां पर पोस्ट ऑफिस के बाहर दो आजाद उम्मीदवारों के जो कारकुनान है, जो हामी हैं, वो आपस में उलझ पड़े। पहले उन्होंने डंडों से वार किया, फिर पत्थर बरसाए और उसके बाद फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है। पुलिस ने शेलिंग शुरू की है ताकि ये जो मुजाहिरीन है जो आपस में तसादुम का बायस बन रहे हैं, इनको मुंतशिर किया जा सके। क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी तो पुलिस की भी भारी नफरी को यहाँ पर तलब करना पड़ा। अभी कुछ देर पहले तक शेयरिंग जारी रही। अभी ये इतलात मौसूल है कि इस तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जो वहाँ पर आपस में तसादुम में उलझे हुए कारकुन थे, उन्हें मुंतशिर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और ये बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल बाहर ये तसादुम शुरू हुआ था, चूंकि वहाँ पर ही बैलेट पेपर जो इंतखाबी सामान की तफसील थी वो वहां से जारी होनी थी, वहां से जा रहे थे, तो इस बात पर वहां पर उलझ पड़े। अभी तहकीकात की जा रही है कि बाकायदा तौर पर क्या वजह बनी इस तसादुम की। लेकिन इस तसादुम के नतीजे में जो वहां का बाजार था, उनकी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा और बाजार बंद करना पड़ा, क्योंकि फायरिंग भी काफी ज्यादा हुई थी और उस फायरिंग की वजह से खौफ और रास भी इतना ज्यादा फैल गया था। अब पुलिस का ये कहना है कि इस बाजार का कंट्रोल संभाल लिया गया और जो यहाँ पर तसादुम का बायस बन रहे थे लोग, उन्हें यहाँ से मुंतशिर किया जा रहा है और कुछ अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जो यहाँ के DC हैं, जो कि DRO भी हैं, उनका ये कहना है कि जिन्होंने ये कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करे, यहाँ पर अमन को नुकसान पहुंचाए। और जो भी ये इस वाकये में मुलविस हैं उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक, उमर याकूब साथ ही रहिएगा। और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, चिलास शहर का ये मेन बाजार है जहाँ आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े हैं। मुजाहिरीन आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उनके दरमियान तसादुम हुआ और 2 अफराद इस तसादुम के नतीजे में ज़ख्मी भी हुए हैं। तो सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब, वहीं पर मौजूद हैं। उमर, इस वक्त आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें बेहतर तौर पर आगाही दे सकते हैं कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई पुलिस यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है कि जिन लोगों ने ये तसादुम किया है, और क्या कोई गिरफ्तारी भी ताहाल अमल में आई है? देखें, ये सारा जो अमल, ये जो मामला शुरू हुआ है वो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर शुरू हुआ था। इसी तसादुम की वजह से अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सामान जारी हुआ था वो DRO ऑफिस से जारी होना था, वो आगे अपने पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचाया जा सका। वजह सिर्फ ये थी कि ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर इस बात पर एतराज कर रहे थे कि जो 7 टीम जानी है उनके साथ इनके बंदे जाएंगे, तो जो कानूनी तरीकेकार था वो उसमें मुदाखलत का सबब बन रहे थे। तो इसलिए यहाँ से अभी तक सामान जारी नहीं किया जा सका। और बाद में जब पोस्ट ऑफिस के बाहर 2 मुखालिफिन आमने सामने आए, उनके कारकुनान सामने आए, तो फिर उन पर तसादुम शुरू हो गया। पहले उन्होंने पत्थर बरसाए, फिर डंडे बरसाए, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। तो अब पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शेलिंग की और अच्छी खासी शेलिंग करनी पड़ी ताकि ये जो तसादुम का बायस बन रहे थे इन्हें मुंतशिर किया जा सके। तो पुलिस ने इनको मुंतशिर तो कर दिया है, लेकिन इस तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चूंकि ये इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करने का एक जरिया बन रहा है ये सारा तसादुम, तो इसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और चंद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उनकी तादाद कितनी है ये अभी नहीं बताया गया,
क्योंकि अभी जो यहाँ के डीसी हैं वो बता रहे थे कि जो इस तसादुम का बायस बने वो एक GBA 15 का एक उम्मीदवार है और एक GBA 16 का। इनकी पहले से आपस में कुछ पुराना कुछ तलख कलामी चलती आ रही है सिलेक्शन की वजह से भी, तो इनकी जब हामी वहाँ पर जमा हुए तो वहाँ पर तसादुम शुरू हो गया था। अब जगह को जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि जो कानून जिन्होंने हाथ में लिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भी तसादुम में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, DC का ऐसा बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, यहाँ पर नज़र रखिएगा आप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वजह बनी इस तसादुम की, लेकिन इस तसादुम के नतीजे में जो वहाँ का बाजार था उनकी दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा और बाजार बंद करना पड़ा क्योंकि फायरिंग भी काफी ज्यादा हुई थी और उस फायरिंग की वजह से खौफ और रात भी इतना ज्यादा फैल गया था। अब पुलिस का ये कहना है कि इस बाजार का कंट्रोल संभाल लिया गया और जो यहाँ पर तसादुम का बायस बन रहे थे लोग उन्हें यहाँ से मुंतशिर किया जा रहा है और कुछ अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जो यहाँ के DC हैं जो कि DRO भी हैं, उनका ये कहना है कि जिन्होंने ये कानून हाथ में लिया है उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करे, यहाँ पर अमन को नुकसान पहुंचाए और जो भी ये इस वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक, उमर याकूब साथ ही रहिएगा और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। चिलास शहर का ये मेन बाजार है जहाँ आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े हैं, मुजाहिरीन आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उनके दरमियान तसादुम हुआ और 2 अफराद इस तसादुम के नतीजे में ज़ख्मी भी हुए हैं। तो सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब, वहीं पर मौजूद हैं। उमर, इस वक्त आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें बेहतर तौर पर आगाही दे सकते हैं कि अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज होगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई पुलिस यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है कि जिन लोगों ने ये तसादुम किया है, और क्या कोई गिरफ्तारी भी ताहाल अमल में आई है? देखें, ये सारा जो अमल ये जो मामला शुरू हुआ है वो पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर शुरू हुआ था। इसी तसादुम की वजह से अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सामान जारी हुआ था वो DRO ऑफिस से जारी होना था, वो आगे अपने पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचाया जा सका। वजह सिर्फ ये थी कि ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर इस बात पर एतराज कर रहे थे कि जो साथ टीम जानी है उनके साथ इनके बंदे जाएंगे, तो जो कानूनी तरीकेकार था वो उसमें मुदाखलत का सबब बन रहे थे, तो इसलिए यहाँ से अभी तक सामान जारी नहीं किया जा सका। और बाद में जब पोस्ट ऑफिस के बाहर 2 मुखालिफिन आमने सामने आए, उनके कारकुनान सामने आए, तो फिर उन पर तसादुम शुरू हो गया। पहले उन्होंने पत्थर बरसाए, फिर डंडे बरसाए, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। तो अब पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शेलिंग की और अच्छी खासी शेलिंग करनी पड़ी ताकि ये जो तसादुम का बायस बन रहे थे इन्हें मुंतशिर किया जा सके। तो पुलिस ने इनको मुंतशिर तो कर दिया है, लेकिन इस तसादुम में 2 अफराद जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चूंकि ये इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करने का एक जरिया बन रहा है ये सारा तसादुम, तो इसके लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और चंद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उनकी तादाद कितनी है ये अभी नहीं बताया गया, क्योंकि अभी जो यहाँ के DC हैं वो बता रहे थे कि जो इस तसादुम का बायस बने वो एक GBA 15 का एक उम्मीदवार है और एक GBA 16 का। इनकी पहले से आपस में कुछ पुराना कुछ तलख कलामी चलती आ रही है सिलेक्शन की वजह से भी, तो इनकी जब हामी वहाँ पर जमा हुए तो वहाँ पर तसादुम शुरू हो गया था। अब जगह को जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि जो कानून जिन्होंने हाथ में लिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भी तसादुम में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, DC का ऐसा बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, यहाँ पर नज़र रखिएगा आप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।